हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम नीति आयोग से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नीति आयोग जिसे आप प्राचीन अगर नाम की बात करें, इसके प्राचीन नाम की बात करें, जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें नीति की, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है, सिंपल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि नीति आयोग का नीति का फुल नेम क्या होता है। तो नीति का फुल नेम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विशेष रूप से ये नाम फुल नेम आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना, जो नीति आयोग जो आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, विशेष रूप से याद रखिएगा। और नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक, विशेष रूप से गैर संवैधानिक और संविनोत्तर या गैर वैधानिक निकाय है, विशेष रूप से याद रखिए। क्योंकि नीति आयोग का जिक्र किसी भी संविधान के किसी भी भाग में, ना ही किसी भी आर्टिकल में किया गया है। तो ये कैसा निकाय है, विशेष रूप से याद रखना है, गैर संवैधानिक निकाय है। और इसी को बोलते हैं संविनोत्तर निकाय या फिर गैर वैधानिक निकाय। नहीं किसी एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है, सिंपल से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए, इसके नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, विशेष रूप से याद रखिए, जो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे विशेष रूप से आपको याद रखिए। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इनके जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो कौन हो सकते हैं, मोदी जी हो सकते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में भी यही अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। तो विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया क्या थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर हम वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी वर्तमान अध्यक्ष है नीति आयोग की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्तमान अगर सीईओ की अगर हम बात करें तो सीईओ आपके परमेश्वर अय्यर, नाम आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब देखिए बात कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि नीति आयोग जो है एक नवीन नाम है, और इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब योजना आयोग क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंटों की चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, योजना आयोग विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि योजना आयोग जो है, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को की गई थी, और फिर इसी का नाम कन्वर्ट करके कब क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो विशेष रूप से याद रखिए, नीति आयोग या योजना आयोग, विशेष रूप से याद रखिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के क्या थे, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष थे, विशेष रूप से याद रखिए। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके गुलजारी लाल नंदा। तो विशेष रूप से ये 3 पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात कर लेते हैं, कार्य। देखिए, नीति आयोग कार्य क्या करता है, विशेष रूप से कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नीति आयोग के जो कार्य होते हैं, देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं का मूल्यांकन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नीति आयोग का विशेष रूप से काम यही होता है कि देश के लिए जो भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को बनाने का काम नीति आयोग ही करता है। उनका मूल्यांकन भी करने का जो काम करता है वो नीति आयोग ही करता है। कौन सी योजना कितनी सफल है, कितनी नहीं है, इसका मूल्यांकन कौन करता है, नीति आयोग ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मानवीय संसाधनों का आकलन करने का भी कार्य नीति आयोग करता है, जिसे आप योजना आयोग के रूप में जानते भी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से याद रखिए, सरकार का थिंक टैंक कौन सा आयोग कहलाता है, नीति आयोग, विशेष रूप से याद रखना है। और इसके अलावा विशेष रूप से याद रखिए, वार्षिक में पंचवर्षीय जो योजना पहले बनाई जाती थी, आप सभी जानते हैं कि 2012 के बाद से जो है योजनाएं आपकी खत्म हो चुकी है, पंचवर्षीय योजना, इनका बनाने का जो कार्यभार था वो नीति आयोग या योजना आयोग के ऊपर सौंपा गया था, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।